नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपन सर्वप्रथम बीए पार्ट के आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आज आपको राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये पेपर आपका बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है। इसके संदर्भ में आपको आज जानकारी दे रहा हूँ मैं। आपने तो शायद पुस्तक खरीदी ली होगी, नहीं खरीदी तो निश्चित रूप से खरीद लेना। और किताबें तो मार्केट में काफ़ी हैं, लेकिन पुखराज जैन की किताब आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी और ये आप खरीद लेना। बाकी तो श्री राम वर्मा की भी है, फड़िया की भी है और भी मार्केट में पुस्तकें हैं। इनमें से जो भी आपको मिले खरीद लेना। आज अपन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आपके प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रथम अध्याय जो आपका है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र एवं स्वरूप। इस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपन जो इसके संदर्भ में देख रहे हैं, इसकी परिभाषा, क्षेत्र और स्वरूप के संदर्भ में, तो आप जब अपन राजनीति विज्ञान की जब अपन कल्पना करते हैं तो आप यूँ सोचिए कि राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं, राजनीति विज्ञान शब्द किसने दिया था और राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। आज जबकि अपन देखते हैं कि आए दिन अपन ये स्थिति देखते हैं कि एक राजनीति को आज अपन एक अच्छे शब्दों में और एक अच्छी प्रक्रिया के रूप में नहीं गिना जाता है और आज हम एक राजनीति को एक हे दृष्टि से मानने लगे हैं और आम लोगों की भाषा में यूँ कहो कि एक गंदा खेल, एक कुटिल प्रथा से संबंध है इस राजनीति विज्ञान का। अपन गांव में भी देखते हैं कि लोग कहते हैं अरे ये राजनीति कर रहा है, ये राजनीति मत कर, ये ज़्यादा राजनीति करता है, यह राजनीति का खेल है, ये राजनीति करना। आजकल अपन इस व्यवहार को हेद मानने लगे हैं। अब अपन देखते हैं कि राजनीति किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से सुने। सामाजिक सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, इन्हीं गतिविधियों को हम राजनीति कहते हैं। और राजनीतिक प्रक्रिया के क्रमबद्ध अध्ययन को राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ये नाम दो विभिन्न पहलुओं की ओर संकेत करते हैं। राजनीतिक अध्ययन की विषय वस्तु और विज्ञान अध्ययन करने के प्रमाणिक तरीके से संबंधित है। राजनीतिक प्रक्रिया की परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के व्यवस्थित ज्ञान को ही राजनीति विज्ञान हम कहते हैं। अपन आगे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान शब्द किसने दिया। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉडविन और मैरी वुलस्टोनेक्रॉफ्ट द्वारा किया गया और 1792 में इंग्लैंड में महिला अधिकारों पर पहली पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन मैरी वुलस्टोनेक्रॉफ्ट ने ही दी थी। अपन अब आगे इसके संदर्भ में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। अब राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में कैसे है। तो राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से ही बना है। इसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनानियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का विस्तार होने लगा और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में ही की है। जैसे डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ऐसे गैरिस है, गुडनॉव है, एक्टन है, डॉक्टर जकारिया है के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बतलाया गया है। अब दूसरी तरफ अपन देखते हैं, ये तो है राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। अब दूसरी तरफ अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। अब राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में किस तरीके से है, तो अपन देखते हैं कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपयुक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते, अर्थात राज्य से संबंधित जो परिभाषाएं थी उनको स्वीकार नहीं करते। वे राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और वास्तव में है भी, और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यंत्र है अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप से परिणत की जाती है। इसलिए सीले और लिकॉक
और भी कुछ विद्वान हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लिकॉक का भी कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। अब तीसरा दृष्टिकोण अपन देखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन। अपन देखते हैं कि जो उपयुक्त परिभाषा है राज्य और सरकार के संदर्भ में, ये एकांगी है। और जहां तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त शक्ति का ही प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। इसलिए राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय बन जाते हैं। अब अपन इसमें देखते हैं इस संबंध में गिलक्राइस्ट की परिभाषा। ये इस प्रकार है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डॉक्टर लॉस्की है, गेटल है और आधुनिक युग के अन्य सभी लेखकों, जिनमें पॉल जेनेट भी है, डिमॉक भी है, ने भी इसी मत का समर्थन किया है। अपन चौथा जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें, यह है मानवीय तत्व के संदर्भ में। तो मानवीय तत्व के संदर्भ में अपन ये देखते हैं कि उपरोक्त तीनों सिद्धांतों में मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई थी। तो यहाँ कहा गया है कि इनमें जो मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है, अतः ये परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं कही जा सकती। और राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य और सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा ही होता है या मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज आपको कुछ समझ आया होगा कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, इस शब्द किसने दिया था, और राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में हमने राज्य के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में और मानवीय तत्व के संदर्भ में चर्चाएं की हैं। अगले अंक में अपन यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। आपका धन्यवाद।